गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 35 करेंगे चैप्टर 10 के बाद, जो कि था लूप एसटी और एसटीआर से संबंधित, है ना। तो लूप एसटी और एसटीआर आपको पढ़ा चुके हैं। लूप एसटी क्या होता है? किसी भी स्ट्रोक के वन हाफ, है ना, कोई भी स्ट्रोक है उसका यदि हाफ पोर्शन पे यदि लूप लगा दें तो वो एसटी का साउंड करता था, है ना। और एसटीआर टू थर्ड, किसी भी स्ट्रोक का टू थर्ड यानी कि इतना, हाफ से थोड़ा ज्यादा, तो ये साउंड करता था एस टी आर का। ठीक है, ये एस टी का, एस टी यानी कि किसी भी स्टॉक के हाफ स्टॉक पे यदि हम लूप लगाते हैं तो एस टी का साउंड करता है। और टू थर्ड यदि लूप होगा यानी कि एस टी के लूप से थोड़ा ज्यादा, तब वो एस टी आर का साउंड करता था। इसका रूल पोजिशन हम पढ़ा चुके हैं, है ना, जो कि हमारे प्रीवियस वीडियो जो में होगा उसको देख लीजिएगा आप लोग। आज हम इसका एक्सरसाइज करवाते हैं आपको, एक्सरसाइज 35। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 35 में क्या है। तो इसका पहले ही वर्ड बना के मैंने रखा है और इसका स्ट्रोक बना के आपको दिखलाएंगे कि किस तरह से ये लिखा जाएगा। क्लियर? तो पहला है आपका पोस्ट। क्या है? पोस्ट। पी का स्ट्रोक एंड एस टी का लूप एंड ओ का वॉवेल। क्या साउंड करेगा? पोस्ट। पी एंड एस टी का लूप है, ओ का वॉवेल। पी के बाद पढ़ेंगे ओ, देन एस टी। पोस्ट। पोस्टर। पोस्टर में क्या होगा? बड़ा वाला लूप लगेगा एस टी आर का, है ना। और ओ का वॉवेल सेम है लेकिन लूप दोनों का चेंज है। तो छोटा लूप में पोस्ट, बड़ा लूप रहेगा तो पोस्टर। बड़ा लूप रहने से क्या साउंड करता है? टर डर का साउंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका टेस्ट। टेस्ट के लिए क्या होगा? टी का स्टॉक एंड एस टी का लूप, ए का वॉवेल, टेस्ट का साउंड करेगा। देन टेस्टर। टेस्टर में लगेगा एस टी आर का लूप, बड़ा लूप, ए का वॉवेल, टेस्टर। ठीक है। इसके बाद आपका आता है चेस्ट। चेस्ट क्या है? सी एच का स्टॉक होगा और एस टी का लूप, ए का वॉवेल, चेस्ट। एंड चेस्टर में क्या हो जाएगा? बड़ा लूप लगेगा एस टी आर का, तो सी एच हो गया और ए का वॉवेल, चेस्टर। एडजस्ट। एडजस्ट में ए का वॉवेल पहले आ जाएगा और एस टी का लूप लगाएंगे, एडजस्ट। ठीक है। एडजस्टर। एडजस्टर में बड़ा लूप हो जाएगा, सेम स्टॉक, बड़ा लूप, एडजस्टर। ठीक है। इसके बाद आता है आपका फास्ट। फास्ट में क्या है? कर्व स्टॉक है एफ का, एस टी का लूप लग जाएगा, आ का वॉवेल, फास्ट। देन फास्टर। फास्टर में एफ का स्टॉक एंड एस टी आर का लूप, आ का वॉवेल, फास्टर। मास्ट। मास्ट में एस टी का लूप लगेगा एम में, मास्ट। देन मास्टर। मास्टर में एस टी आर का लूप, मास्टर, एम के बाद आ, देन एस टी आर, मास्टर। ठीक है। वही आपका रहता है मास्टर पीस। तो मास्टर तो हम लोग लिख दिए, एंड पीस के लिए इसी में पी एंड एस का सर्किल, मास्टर एंड पीस कंबाइंड स्टॉक है ये। देन आएगा मास्टर्स। मास्टर्स में क्या करेंगे? मास्टर बना दिए थे हम लोग, इसी को पीछे बढ़ा के एस लगा देंगे तो हो जाएगा मास्टर्स। ठीक है। अपोज्ड। 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 देन है आपका सपोज्ड। सपोज में ऊपर भी सर्किल लगेगा एंड एस डी का लूप लगेगा। एस टी का लूप कभी कभी लास्ट में एस डी का भी साउंड करता है ना। सपोज्ड। सपोज। सपोज के बाद क्या है? एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड। एक्यूज्ड। एक्यूज्ड में ईडी के लिए भी हम लोग लूप का यूज करते हैं, यू का यहाँ पे डिप्थोंग देंगे, एक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड। एक्सक्यूज्ड। एक्स बीच में सर्किल आ रहा है इसका, फिर के एंड एस डी का लूप, यानी एस टी का लूप भी लास्ट में एस डी का भी साउंड करता है, तो एक्सक्यूज्ड। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। स्टेट। स्टेट सिंपल है, एस टी का लूप है एंड टी का स्टॉक, ए का वॉवेल, स्टेट। स्टेटली, एस टी का लूप एंड एल बाद में आ रहा है ली, तो उसके लिए पूरा एल लेंगे,
स्टेटली, st के लिए इधर पढ़ेंगे एंड स्टेटली। स्टॉप, स्टॉप के लिए st का लूप एंड p o का वॉवेल स्टॉप। स्टॉपेज st का लूप और j लगाएंगे स्टॉपेज, ठीक है। स्टर्डी, स्टर्डी st का लूप एंड d यहाँ पे स्टर्डी, ठीक है। स्टर्डली st का लूप r d एंड l बाद में आएगा, जहां ली होगा ना तो l का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टोरी। स्टोरी में क्या है, st का लूप एंड r के बाद चूंकि वॉवेल आ रहा है इसलिए अपवर्ड आ जाएगा स्टोरी। स्टीम st का लूप और m। स्टीम, स्टीम शिप, स्टीम तो लिख दिए, अब इसी में शिप लगाएंगे, शिप, ठीक है। स्टीम शिप। स्टेयर st का लूप और r a का वॉवेल। स्टेयर केस, स्टेयर तो लिख दिए, इसी में केस लगा देंगे स्टेयर केस। स्टोर st एंड r, स्टोर, है ना। स्टोर है तो r के बाद वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा है, और यदि वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन होता जैसे स्टोरी है तो r अपवर्ड लगता, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखना है, स्टोर में डाउनवर्ड r का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग टेस्टीफाई। टेस्टी st हो गया एंड फाई के लिए यहीं से एस लगा देंगे, यहाँ पे डिप्थोंग दे देंगे, है ना। टेस्टीफाई, टेस्टीफाइज सेम है, लास्ट में क्या करेंगे सर्किल लगा देंगे इसका। टेस्टीफाइज आई का डिप्थोंग। टेस्टीफाइज। जस्टिफाई जे का स्टॉक आएगा, st का लूप एंड f यहाँ पे लगेगा डिप्थोंग आई का। जस्टिफाई, जस्टिफाइज जे st एंड f में s लगाएंगे जस्टिफाइज। सजेस्ट इनिशियल सर्किल इसका एंड j एंड देन st, सजेस्ट। सजेस्टिंग इसी में ing लगा देंगे, सजेस्टिंग, ठीक है। तो ing के लिए ng का स्टॉक का यूज करते हैं। n का जो हैवी वाला था वो किसका साउंड करता था, ng का, हैवी n, तो उसका यूज ing के लिए यानी कि इंग के लिए करते हैं हम लोग। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सजेस्टिव। सजेस्टिव भी का स्टॉक, है ना। सजेस्टिव। मिस्ट, मिस्ट में mst ई का वॉवेल मिस्ट, लेकिन मिस्टी रहता है ना, बताया था ना st या str के बाद यदि वॉवेल साउंड आता है तो उस केस में फुल स्टॉप लिखा जाता है, या s और t के बीच में, s और t के बीच में यदि वॉवेल आ जाएगा, या st और r के बीच में यदि वॉवेल आ जाए तो इतने कंडीशन में क्या होते हैं कि फुल स्टॉप हमको लिखना पड़ता है, लूप का यूज नहीं होता है ना। तो आ गया मिस्टी, एसटी के बाद ई का वॉवेल, तो वॉवेल कहाँ दिखाएंगे, इसलिए इसको फुल स्टॉप लिखना पड़ेगा, मिस्टी, मिस्टी। क्लियर। उसी तरह है आपका ऑनेस्ट। ऑनेस्ट में क्या हो जाएगा, एनएसटी, ऑनेस्ट, लेकिन रहता है आपका ऑनेस्टी, इस केस में फुल स्टॉप आएगा, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ठीक है। बेस्ट, तो बेस्ट के लिए बी और एस टी, ए का यहाँ पे वॉवेल आ जाएगा, है ना। लेकिन रहता है आपका बेस्टो, तो बेस्टो के लिए फुल फॉर्म आएगा, बेस्टो का स्टॉक पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। बी सेट, बी सेट, ठीक है। तो इस तरह करके हमको अपना रूल पोजीशन भी याद रखना है कि कहाँ पे वॉवेल आएगा, कहाँ एसटी का लूप का यूज होगा और कहाँ पे फुल स्टॉक लिखना पड़ेगा। तो इसको भी प्रीवियस एक्सरसाइज जो मेरा पढ़ाया हुआ है एसटी और एसटीआर का लूप, उसको ध्यान से सुनिए, और यदि कोई भी कंफ्यूजन उसमें हो तो कमेंट्स बॉक्स पे लिखना ना भूलें, जरूर लिखिए ताकि हम उसको उसका हल बता सकें, ठीक है। ओके, यहाँ जाके आपका एक्सरसाइज 35 जो है समाप्त होता है ना।
अब 36 आप खुद बनाइए, उसमें कोई भी डिफिकल्टी आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे जरूर लिखिए ताकि हम उसका हल बता सकें आपको, ठीक है। उसके बाद ग्रामरलॉक्स आएगा, उसको भी रटना है। ग्रामरलॉक्स का भी वीडियो हम देंगे आपको शॉर्ट वीडियोज में, उसको भी देखना ना भूलें। यदि आप उसको भी रिवाइज डेली करते हैं शॉर्ट वीडियोज को ग्रामरलॉक्स का, तो भी आपका ग्रामरलॉक्स लगभग आपके दिमाग में रहेगा, मेमोरी में रहेगा। क्लियर? उसके बाद एक्सरसाइज 37, 38 दोनों आपको करने हैं, है ना। और 39 जो है आपका रिविजनरी एक्सरसाइज है, जिसका तीनों का हम डिक्टेशन पैसेज आपको देंगे, है ना। 37, 38 एंड 39। तो डिक्टेशन के लिए भी हमारा वीडियो अलग से डिक्टेशन के लिए दिया हुआ है, उसको भी आप लोग लिख सकते हैं। उससे जो भी लर्नर हैं या जो स्टार्टर हैं, अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए डिक्टेशन 50 से 60 वर्ड पर मिनट के हिसाब से उसमें दिया हुआ है, उसको जरूर लिखिए ताकि आपका लिखने का प्रैक्टिस हो, डिक्टेशन लेने का प्रैक्टिस हो, है ना। उसमें यदि कोई कंफ्यूजन आपको आता है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए, जरूर लिखिए ताकि हम उसको इजी वे में आपको बता सकें कि आप किस तरह जा सकते हैं, किधर आप गलत जा रहे हो, किधर आपका सही है। एज पर रूल ही सारा स्टॉक्स आपको लिखने हैं, ठीक है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसे सब्सक्राइब तो जरूर करें ताकि आने वाले वीडियोज के बारे में आपको जानकारी मिल सके, आपको इंटीमेशन मिल सके। ओके, गुड लक।